तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 12 यूपी बोर्ड की तैयारी, यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। यहाँ पर कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कि आपको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, और यस की एम स्टडी के जो ऑफिशियल classes.com जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको मिलेगी। आपको टेलीग्राम पर चले जाना है, सर्च बार में जहाँ पर आप लिखते हैं, सर्च करते हैं, वहाँ पर लिखना होगा यस की एम स्टडी, आपका चैनल आ जाएगा जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा यस की एम स्टडी, यस की एम स्टडी के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। चलिए यहाँ पर देखिए पढ़ने के वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान, क्लोरीन का निर्माण इसमें जानेंगे। 95% बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, लगभग हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। किसकी विधि से? डीकन की विधि से क्लोरीन का निर्माण यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपको हम बताने का प्रयास करें कि जो क्लोरीन का निर्माण है वो कई तरीके से होता है। पहला क्या है? क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण को निम्नलिखित 3 विधियां हैं। इसकी 3 विधियां हैं। पहला क्या है हमारा? बेल्डन विधि। दूसरा क्या है? डीकन विधि। ठीक है, तो 2 विधियां ये हो गई। और तीसरा क्या है? वैद्युत अपघटनी विधि। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे? हम डीकन विधि की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? डीकन विधि की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डीकन विधि से जो आपका निर्माण है अमोनिया का, क्लोरीन का, सॉरी स्टूडेंट, किसका? क्लोरीन का जो निर्माण है उसका हम यहाँ पर बात करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर? डीकन विधि या HCl से क्लोरीन के निर्माण की विधि। किसके? डीकन विधि या HCl से क्लोरीन के निर्माण की विधि है वो क्या है? ठीक है, तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो HCl का ऑक्सीकरण, जो HCl का ऑक्सीकरण है क्यूप्रस क्लोराइड, क्या? क्यूप्रस क्लोराइड किसके रूप में उपयोग करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा, किसके द्वारा? वायु की ऑक्सीजन द्वारा अग्र प्रकार किया जाता है। किसके? अग्र प्रकार से किया जाता है। वायु की ऑक्सीजन इसमें लेंगे हम, अग्र प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आगे हम आपको बताएं कैसे किया जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में आ गया होगा कि HCl का जो ऑक्सीकरण है क्यूप्रस क्लोराइड, जिसमें उत्प्रेरक आपका ये है कि उपस्थिति में वायु की जो ऑक्सीजन है द्वारा अग्र प्रकार से किया जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 4HCl + O2 जी। अब जब आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप HCl कहते हैं, ये O2 से क्रिया करके क्या बनाएगा? CuCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CuCl2 बनाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2H2O + 2Cl2। क्या हो जाएगा? 2H2O + Cl2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल है। देख अभी आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे और हम बताने का, जो फिगर आपको दिख रहा है ना, फिगर के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो सारी यहाँ पर डीकन विधि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, HCl + वायु यानी जो O2 है उसको हम यहाँ से प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं, यहाँ से गर्म गैस से हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण कक्ष होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण कक्ष होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? आखिर आपके मन में प्रश्न होगा कि ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिसे आप क्या कहते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, ये आपका क्या होता है? क्यूप्रस क्लोराइड। क्या होता है? क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, का जो विलयन होता है, विलयन में भिगो कर रखते हैं, जिसमें क्या कहते हैं? झामा पत्थर। ये क्या होता है? इसमें भिगोते हैं। इस पत्थर को क्या करते हैं? झामा पत्थर को। किसको? झामा पत्थर को किसमें भिगोते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड में भिगो करके यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर सभी जगह क्या करते हैं? हम रख देते हैं। ठीक है,
जब रख देते हैं तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक, इसको क्या करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक क्या करते हैं HCl तथा वायु का जो मिश्रण होगा 4:1 के अनुपात में, हमने आपको ऊपर ही बताया किसके अनुपात में 4:1, अगर इसका अनुपात 4 है तो इसका अनुपात 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, में लेते हैं और क्या करते हैं इसके कक्ष में क्या करते हैं इसमें प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या बनता है हमारा क्लोरीन बनती है। यहाँ पर अगर प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन बनेगी, क्लोरीन यहाँ से बन करके यहाँ से निकल कर यहाँ आएगी इस पाइप के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आएगी तो शीतकारक कक्ष है, यहाँ पर शीतकारक कक्ष है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये ठंडी होगी। जब यहाँ पर ठंडी होगी, ठंडी होकर यहाँ पर कहाँ जाएगी, उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी, तो अशुद्धियाँ भी होगी, अशुद्धि को हम क्या करते हैं छानने के लिए धामन कक्ष में उसको प्रवाहित करते हैं। यहाँ से ले आकर के इसको धामन कक्ष में क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ से जो अशुद्धियाँ होंगी यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। और देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ से देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जब शुद्धियाँ जल के साथ क्या होंगी निकल जाएंगी तो इसमें कुछ नमी होगी, नमी को हम क्या करते हैं इसमें प्रवाहित करते हैं। तो शुष्कन कक्ष जिसे आप कहते हैं, तो नमी को यहाँ से हम क्या करते हैं छान लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं शुष्कन कक्ष कहते हैं। और सांद्र H2SO4 उस ऊपर से देखिए वो भी बहुत गर्म होता है, इसलिए इसको सुखाने का और भी कार्य करता है। तो ये इसकी पूरी संपूर्ण क्रिया थी। ये क्या है क्वार्ट्ज सिलिका, ये क्या है हमारी क्वार्ट्ज सिलिका है और यहाँ से क्लोरीन गैस आपको बाहर निकलने को देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या करते हैं एक जार में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये पूरी इसकी विधि थी। तो आई होप आपको फिगर देखकर ही समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है। चलिए अब इसको आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से लिख भी लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सुनते भी हैं तो एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख लेंगे। फिगर को देख लेना है, फिगर देख लेंगे, ठीक है। फिगर जब देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डीकन विधि की बात करेंगे, ठीक है। डीकन विधि में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक कक्ष में झामा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड विलयन, हमने क्या बताया क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर रख देते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक कक्ष में रखेंगे, उसके बाद तथा ताप कितना रखेंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। HCl था वायु का मिश्रण, इसमें क्या करते हैं HCl था वायु का मिश्रण 4:1 अनुपात में लेकर के उत्प्रेरक कक्ष में क्या करते हैं प्रवाहित किया जाता है। यहाँ क्लोरीन बनती है, पर इसमें HCl N2O2 था जल वाष्प मिले होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं, हमने आपको भी ऊपर ही बताया था। चलिए आगे आपको बताते हैं। इस मिश्रण को किसकी स्क्रबर में प्रवाहित करके, किसमें स्क्रबर में प्रवाहित करके HCl हटा देते हैं। क्या HCl हटा देते हैं। दूसरे कक्ष में क्या करते हैं, दूसरे कक्ष में प्रवाहित करने पर सांद्र H2SO4 द्वारा जल वाष्प पृथक कर देते हैं। क्या कर देते हैं सांद्र H2SO4 द्वारा जल वाष्प क्या कर देते हैं पृथक कर देते हैं। इस प्रकार N2O2 मिश्रित क्लोरीन प्राप्त होती है। उत्प्रेरक की क्रिया निम्न प्रकार होती है, जो उत्प्रेरक क्रिया है वो निम्न प्रकार से होती है। यहाँ पे अगर आपको हम बताना चाहें तो क्या होगी, देखिए ध्यान से देखिएगा 2Cu2Cl2 प्लस O2, क्या 2Cu2Cl2 प्लस O2 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2Cu2OCl2, क्या 2Cu2OCl2, यहाँ से 2HCl प्लस Cu2O प्लस Cl2, ठीक है। क्रिया करके देखिए क्या बनाएगा, यहाँ पे 2CuCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। अब इसकी क्रिया पुनः 2CuCl2 से करेंगे तो क्या बनेगा Cu2Cl2 प्लस Cl2 आपको गैस निकल जाएगी। तो ये भी अभिक्रिया आपको ध्यान देना है। चलिए क्रियाएं की बात कर लेते हैं। क्रियाएं में देखिए यह सोडियम आर्सेनाइड, क्या यह सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देती है। किसमें, यह सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा Na2ASO3, क्या Na2ASO3 प्लस H2O प्लस Cl2 से क्रिया करे क्या बनाएगा Na3ASO4 प्लस 2HCl बनाएगा, ठीक है। और क्लोरीन की बात करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन गर्म चूने के पानी के साथ, किसके क्लोरीन जो है गर्म चूने के पानी के साथ कैल्शियम क्लोराइड था कैल्शियम क्लोरेट बनाती है। क्या बनाती है कैल्शियम क्लोराइड था कैल्शियम क्लोरेट बनाती है। 6CaOH का होल ट्वाइस प्लस 6Cl2, जिससे आप क्या कहते हैं गर्म चूने का पानी कहते हैं। यहाँ पर देखिए
5CaCl2 प्लस 6CaClO3 का होल ट्वाइस 6H2O आपका बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा जो डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण है उसका अनुप्रयोग है, सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।